नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर रावर गांव के रहने वाले इकबाल सिंह, जिनकी लगभग उम्र जो है 80 से 85 साल बताई जा रही है, जो काफी समय से अपनी बीमारी से परेशान थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और दिल्ली अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। कल अपने बेटे को उन्होंने बोला कि मुझे नहला दो, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अपने कमरे में उन्हें नहलाने के बाद सुला दिया गया। और उसके बाद बेटा जो है बाहर टीवी देख रहा था, और इतने में उसे बाहर आवाज आई, और जैसे ही कमरे में भागकर उसने देखा तो उस समय पिता ने अपनी ही लाइसेंस के साथ जो है अपने साथ ऐसा किया। और परिवार द्वारा बताया यही जा रहा है। सर, कितने समय से बीमार थे? इनको पता है। सर कितने समय तो आप देख सकते हैं परिवार से कितने समय से बीमार थे। सर 1.5 साल। आप कौन लगते हैं उनके? मैं बेटा हूँ। आप ही को बोला था रात को कि नहला दो? क्या हुआ था सर, लगभग कितने बजे? परेशान थे, 2-3 बेटे हैं, मेरी माता भी एक्सपायर हो गई, तो परेशान थे बीमारी से। कह रहे बचना तो है नहीं, मैं रहा हूँ, आपको भी परेशान कर रहे। मेरी ट्यूम रखी है वहाँ अलमारी में, जब बेटे की शादी हो ना उसको बहू को पहनाना। मतलब आपके बेटे की शादी के लिए बहू को पहना देना? तो बोले जाओ आप सो जाओ, अब थके हुए हो। तो मैं टीवी देखने लग गया, जैसे ही आवाज़ आई बेटा बोला भाई लगता है वो बाहर गया, पटाखे की आवाज़ आई। मैं बेटे पटाखा नहीं है, आवाज़ कोई अजीब सी है, जब देख के आ देखने गए तो उन्होंने। अकेले थे? पत्नी की काफी समय पहले डेथ हो गई? हाँ 5-7 साल हो गए, 10 और साल। आपके जो भाई हैं, 2-3 भाई और 3 भाई एक्सपायर हो गए। परेशान थे? कितने समय से ये बीमारी थी? 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल। कहाँ से इलाज चल रहा था? राजीव गांधी। तो आप देख सकते हैं बेटा इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, और काफ़ी ज़्यादा इस समय आप देख सकते हैं परिवार से और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि पत्नी को, बेटे की पत्नी को ये कहा कि जब पोते की शादी होगी तो उसे ये पोते की शादी के लिए जो गोल्ड था अलमारी में वही बताया था उन्होंने, जो रखा होगा। तो आप देख सकते हैं अपने पोते की शादी का शौक हर दादा को होता है, तो इसी तरीके से दादा को काफ़ी शौक था। रात को बेटे को बोला कि मुझे नहला दो, और उसके बाद बेटे की पत्नी को बोला कि इस अलमारी के अंदर जो गोल्ड है वो पोते की शादी में उसकी बहू को डाल देना। उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आती है, और बेटा पिता को बोलता है कि पटाखे की आवाज़ आ रही है, लेकिन पापा बोले कि पटाखे नहीं है, कुछ और ही चीज़ की आवाज़ है। जैसे ही पिता के कमरे में जाकर बेटे ने देखा तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। 85 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। पहले 2 से 3 बेटे नहीं रहे, पत्नी नहीं रही, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे, और पिछले 1.5 से 2 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। इलाज चल रहा था, दिल्ली से भी चल रहा था, करनाल से भी चल रहा था, और कल करनाल के निजी अस्पताल से भी इलाज करवा कर घर गए। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे नहला दो। ना जाने उनके मन में किस तरीके से ये परेशानी चल रही थी। अब करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में है। देखिए बुजुर्ग के मन में क्या चल रहा था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपना ज़रूर था, जो पोते की शादी देखना चाहते थे। इस समय बेटा भावुक स्थिति में है, ज़्यादा परिवार से बात नहीं करेंगे, और इस समय तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ज़िंदगी से हार ना माने, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया था। ना जाने वो कितना ज़्यादा परेशान थे, और बेटे को उन्होंने ये ज़रूर बोला कि मैं ठीक तो नहीं होऊंगा, उल्टा मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। रावर गाँव के रहने वाले हैं, इकबाल उनका नाम बताया जा रहा है। बेटा भी यहाँ पर है, पोता भी यहाँ पर है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को आप अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़, रचना तलवार के माध्यम से ही सीधी तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं मधुबन से आईओ भी मौके पर पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करेंगे। आखिर क्या हुआ और कितनी उम्र है बुजुर्ग की और नाम क्या है उनका, एक बार आईओ से मौके पर जो जानकारी है वो लेने का जो प्रयास है वो किया जाएगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ था कि बुजुर्ग ने अपने आप को इस तरीके से अपने घर में जो है अपनी ही। इकबाल सिंह थे जी, रावर गांव से थे और एक बारी से ग्रस्त थे। राजीव गांधी का अस्पताल दिल्ली में इलाज चल रहा था। उसके बाद वहाँ आराम नहीं हुआ तो यहाँ जहाँ भी चेकअप कर रहे थे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में। और इसके बेटे थे दरबारा सिंह जी, और इन्होंने बताया, उसने कहा मेरे पिताजी ने मेरे को नहला दो, नहला दिया और कमरे में छोड़ दिया। और दरबारा सिंह मेरा बेटा कर्ण अपने कमरे में बैठ कर टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जो ना अंदर पटाखे की आवाज़ आई,
तो उन्होंने जाके देखा कि वो ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर कितने बजे का समय था उस समय? ये 10 साढ़े 10 बजे की रात बात में? है, रात को। मतलब बेटे को बोला पहले मुझे नहला दो। हाँ जी। और उसके बाद नहलाने के बाद वो अपना टीवी देखने लगे और उसको कमरे में छोड़ दिया नहला के, रेस्ट कर लेंगे। उम्र कितनी थी लगभग? इसकी 80-85 लगभग। तो आप देख सकते हैं बेहद ही दुख भरी खबर अब बोले तो हरियाणा के करनाल से देखने को मिल रही है। रावर गांव के बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 85 साल बताई जा रही है, बेटा भी यहां पर है और पोता भी यहां पर है। कहीं ना कहीं बुजुर्ग ने कई सपने देखे हुए थे, लेकिन जिंदगी में इतना कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद अब जिंदगी से जरूर हार चुके थे और बेटे को ये भी बोला कि मैंने ठीक तो होना नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ। और रात को बहुत तेज कमरे से आवाज जो आती है, उस आवाज को देखकर पोता और बेटा जैसे ही कमरे की तरफ भागते हैं तो बुजुर्ग ने अपने साथ ऐसा किया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।